शंकरनाथ की, बोल बालाजी महाराज की, बोल भर्तृहरि महाराज की, बोल भैरू बाबा की। बहुत ही सम्माननीय यहां पर मेरी आंखों के सामने विराजमान मेरी भगवान स्वरूपी जनता, सुन लो यार भाई, सुन तो लो 5 मिनट बाद चला जाओ। सुबराम जी, हम तो रिश्तेदार थार के आटागी। थारो तो मरनो है गो अभी थोड़ा दिन बाद में, अभी थोड़ी बैठो। को ना बैठो, थारी मर्जी साहब। बहुत ही सम्माननीय यहां पर विराजमान मेरे भगवान स्वरूपी जनता, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, गंगा के समान पवित्र मेरी माता बहनों, यहां पर विराजमान आए हुए मेरे हम उम्र दोस्तों, दूर दराज से पधारे हुए छत्तीस बिरादरी के यारे प्यारे भाई बंधु, यारे प्यारे रिश्तेदार साथियों, वह इन गांवों से आए हुए मेरे मामा नाना भाई, सबको राजेश रावत की तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम नमन। साथियों, आज बायल गांव की इस पावन धरा पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। इस जनसभा के माध्यम से मैं आपसे 2-4 बातें करना चाहता हूं कि जो लोग चुनाव मैदान में आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, आपको सबकी सुननी है, सबका आदर सत्कार करना है, सबको अपना देखना है कि कौन आदमी इस इलाके की भलाई कर सकता है। कई आदमी यहां पर ऐसे भी आते हैं जो पहले भी चेयरमैनी का नाम ले लेकर और जीत गए, और बाकी बोरिंग जो उरे करी, कदे बोरिंग जाके पूछा और रायपुर में आश्रवास में बोलना सब कुछ आता है, लेकिन करना धरना ये सारी बातें धरातल से बहुत दूर हैं। क्योंकि आज इनकी सरकार है जो चुनाव लड़ रहे हैं, अपने आप को जजपा के बहुत बड़े टिकटार्थी बताते हैं, बहुत अपने आप को कहते हैं मैं राजनीति में अहम स्थान रखता हूं। आप सबको पता है कि आज हरियाणा में किसकी सरकार है, और जिस इंसान की चलती है ना, तो आने वाली टाइम में हम बताएंगे, जब आप सबके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप सबकी भागीदारी होगी, तो चलाना उस टाइम बताएंगे कि कैसे आदमी की काम बोलता है और कैसे उसका नाम बोलता है। ये सब आपके आशीर्वाद का रहेगा, क्योंकि आज तक मुझे चुनाव जीतने का सौभाग्य नहीं मिला है, और मेरे दिल में एक टीस है कि मैं जब से राजनीति में आया हूं, लगभग 2007 से मैं जनता की सेवा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा हूं। आप सबको पता है कि मैं तो बिना शीश की लड़ाई आप सबके माध्यम से लड़ता हूं। यदि आपने एक बार मौका दिया तो मैं आपको जो मुझसे उम्मीद है, उस उम्मीद से भी बेहतर आप सबका साथ लेकर इतना काम करेंगे कि ना तो यहां पर कोई पार्षद पहले आया होगा और ना आने की उम्मीद है। तो आप सारी बातों को सोच लो, फैसला आपको करना है कि आने वाला टाइम कांग्रेस का टाइम है। साल 2 साल डलती फिरती छाया है, आज किसकी सरकार है, लेकिन आपका भाई चाहे सरकार किसकी भी आयो, आज तक जो मैंने सीखा है, राव दान सिंह जी को आदर्श मान के, दीपेंद्र हुड्डा में विश्वास जमा के, और बहन सरुति का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। मैं मेरे एक स्थान पर हूं, ना मुझे पार्टी बदलना आता, ना मुझे किसी को मान सम्मान को ठेस पहुंचाना आता। जो भाई एक भाई के ऊपर यदि अत्याचार करने लग जाए, उसको मारने की सोच ले, राजनीतिक रूप से उसका हनन करने की सोच ले, उस घर का कभी भी भला नहीं हो सकता। जो आदमी आपके बीच में आएंगे वो आपको भी लड़ाएंगे, भाई खुद तो लड़े ही लड़ेंगे, आपको यारे प्यारे रिश्तेदारों को भी लड़ाएंगे। तो ऐसे आदमी को आपको बचना होगा। सहयोग करो उसका जो सबको साथ लेकर, जिसमें वो पैरों में वो गति हो, जो 36 बिरादरी के भाइयों को साथ लेकर
जिसको काम करने की जिसमें क्वालिटी हो, आप उसको चुनो। आज तो राजनीति का ग्राउंड है, आपके बीच में अनेक उम्मीदवार आएंगे, कोई छल पाखंड करेंगे, कोई लोभ देगा, कोई लालच देगा, लेकिन नेता किस लिए चुनते हैं पता है आपको? पता है? मुझे रोना आता है इस नांगल चौधरी की जनता पे रोना, क्योंकि आज यदि मेरा कोई बुजुर्ग, मेरा कोई भाई, मेरा कोई रिश्तेदार, यदि जिसकी मोटरसाइकिल पकड़ ली जाती है या जिसका ट्रैक्टर पकड़ लिया जाता है, आज हमारा आंख उठा के देखो, आपको समझना होगा कि उसको छुटाने वाला यदि आप रो तो कहां जाके रो, आपका कोई ठिकाना नहीं है, ठिकाना नहीं है आपका कोई। तो ये बात आपको सोचनी है, समझनी है। आने वाला टाइम आपका होगा, आपके आवाज उठाने वाले साथियों का होगा। ऐसे उम्मीदवार को चुनो आप जो कम से कम 5 साल आपको पछताना ना पड़े, पछताना ना पड़े। वोट तो 1 मिनट का काम है, पीते बुलवा दोगा, लेकिन पीते बुलवाबा के बाद ये ना तो कोई सभा में आना, ना कोई जनसभा में आना, ना थारे कोई दुख दर्द में आना। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि कम से कम जो आपका दिल मांगे, मैं ये नहीं कह रहा मैं दूध का धुला हुआ हूं भाई, यदि मैं अच्छा लगूं तो आप वोट मुझे देना। यदि मेरे से 21 आपको कोई दिखता है जो आपका काम कर सके, जिसकी लंबी ऊंची पहुंच हो, आप उसका साथ दो, कम से कम उसका मनोबल बढ़े और वो आपकी सेवा कर सके। तो ये बातों को सोचो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे रिश्तेदारों, सारी बातों का ठंडे दिमाग से आप सोचो कि हमें करना क्या है। सुनो सबकी, सबसे पैसे लेने हैं, बस सबसे ले कह नहीं लेना, मेरा जिसा कन मन ले, या और कोई भी मेरा भाई चुनाव लड़ रहा है, पैसे की बेचारा की औकात ही कोने पैसा दे पाएगी मेरा जिसा की, तो पैसा तो लाओगे किससे? ये तो एक बार काट लिया भाई को, चेयरमैन का नाम पे काट लिया, कोई ऊया काट लिया। अब काटा बाद में तो राजेश का नहीं 35,000 गिन कर ले, क्योंकि मेरा भी मन नहीं था, मैं अड़ाया बाद में कहती मैं कर दूं। तो मैं यही कहता हूं, सारी बातों को आपको सोचना है। ऐसे इंसान को चुनो जो आपके दुख दर्द और आपकी आवाज को उठा सके, लोगों को बता सके, अधिकारियों से आपके काम करवा सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो मुझे मान सम्मान दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके मान सम्मान की इस पगड़ी की इज्जत को हमेशा ऊंचा करके रखूंगा, कभी भी नीचे नहीं झुकने दूंगा। धन्यवाद। राम राम साहब।